हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 603 के 14 तक के सवालों को लगाना सीख चुके थे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 15वें नंबर का सवाल। तो इसमें दिया गया वक्र y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो ए शर्त दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है दोस्तों हमें। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? इसका y माइनस y1 m x माइनस x1 जो होता है x। क्या होता है? स्पर्श रेखा का समीकरण जो हमें यहां से ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास वक्र दिया गया है और ए पहली शर्त दी गई है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 0 के समांतर है। जो वक्र दिया गया वो रेखा इसके समांतर है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं इसकी प्रवणता, अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx कोष्टक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के साथ। क्या हो जाएगा इसका अवकलन? एक्स स्क्वायर का 2x, x का क्या 1 तो यहां बचा 2, 7 का हो जाएगा 0। ये आगे अपनी प्रवणता m1 तथा फिर दी गई है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। दोस्तों रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। तो इसमें हम इस रूप में बनाकर भी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको इस रूप में नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट इसका अवकलन करके भी dy dx निकाल सकते हैं प्रवणता। तो क्या हो जाएगा? d अपॉन dx 2x d अपॉन dx y प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, सॉरी यहां पर d अपॉन dx 9 बराबर 0। 2x का अवकलन हो जाएगा 2 माइनस dy dx का अवकलन dy dx ही रहेगा, अचर राशि का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहां से अगर मान देखें तो dy और dx इक्वल टू आ जाएगा 2, जिसे हम कह सकते हैं रेखा की प्रवणता। क्या कह सकते हैं? m2 2 आ गया। अब चूंकि दोस्तों प्रश्न के अनुसार दिया गया कि जो वक्र रेखा के समांतर है, चूंकि रेखा वक्र के समांतर है। अब जब वक्र के समांतर है तो हमें शर्त पता होता है कि प्रवणता, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल पहली प्रवणता दूसरी प्रवणता के बराबर होती है। जब रेखा समांतर है तो दोनों प्रवणताएं बराबर होती हैं, और जब जो रेखा लंबवत होती है तो प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, मान रख ले m1 की वैल्यू कितनी यहां से 2x माइनस 2 और m2 की वैल्यू यहां से है 2, तो 2x बराबर 2 माइनस साइड आया तो प्लस के 2, 2x बराबर हो गया 4, तो x बराबर आ गया 4/2, तो 2 दूनी हो गया 4, x बराबर आ गया 2। अब यहां से देखें हम तो अब क्या होगा? y की वैल्यू निकाले हम, कितना हो जाएगा तब y इक्वल, तो y की यहां पे x की वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर 2 गुणा x की वैल्यू 2 प्लस के 7, तो 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 हो गया कैंसिल, आ गया 7, y इक्वल टू 7। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। हमें निकालना अब स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा? प्रवणता dy dx हमें पता ही है, चाहे dy dx कहते हैं और चाहे उसको हम m भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रवणता dy dx m बराबर पता ही है हमें कितनी वैल्यू, तो निकाल चुके थे प्रवणता कितनी थी, यहां बची निकली, वो तो बराबर है, तो दोनों प्रवणता बराबर कितनी है? 2 है। बिंदु भी पता है कितना है बिंदु, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 7 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहां पर देखेंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? यहां देखिए 7, m प्रवणता कितनी है? 2 है, x माइनस x1 यानी x1 की वैल्यू कितनी है? यहां पर 2 है, तो y माइनस 7 बराबर 2x माइनस की 2 दूनी 4।
उस साइड पक्षांतर ले जाएं, ठीक है, सभी को, या इस साइड, एक साइड किसी, इस सबको उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2x माइनस 4 माइनस बाई प्लस के 7। तो यहाँ बचा 2x माइनस का बचा बाई, 7 में से 4 चले गए, बच गया 3 बराबर 0। तो ये आ गया अपना ये कहां से, स्पर्श रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं हम दूसरा, रेखा इतने पर लंब है, बस अंतर क्या है कि यहां पर दिया गया लंब, तो जो यहां पर प्रवणता निकलेगी इसकी dy dx, ऐसी इसमें भी निकलेगी दूसरी की, यानी लंब वाली प्रवणता। तो यहां पर चूंकि लंब की जो शर्त होती है वो क्या होती है, रेखा वक्र पर लंब है। तो जब लंब होती है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। सिर्फ ये आपको शर्त याद रखना है, बाकी सेम बिल्कुल जैसा कि हमने फर्स्ट एक नंबर लगाया है वैसे आपको भी नंबर लगाना है, सिर्फ शर्त बदल देना है। यहां पर था समांतर, तो यहां पर m1 बराबर m2 हो गया, यहां पर है लंब दूसरे में, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा। बाकी पूरा सेम इसी तरीके से लगा देगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब 16 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि वक्र उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं हैं समांतर जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। हमें ये बताना है कि जहां x बराबर 2 व x बराबर 2 -2 पर रेखाएं समांतर है। तो दोस्तों समांतर रेखाएं होती है, हमें पता है कि दोनों की प्रवणता कैसी होगी, अगर दोनों की प्रवणता बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहां पर हम पहले तो वक्र लिख लें, इसका कर ले अवकलन, तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 7x की घात 3 प्लस हो जाएगा 11। अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 7 × 21x स्क्वायर, 11 का हो गया 0। तो अब क्या लिखेंगे, अब इसकी प्रवणता निकालेंगे, तो बिंदु x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 21 गुणे 2 का स्क्वायर, 21 गुणे 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया 84। तो जी प्रवणता आ गई कितनी आ गई, x बराबर 2 पर, तो इसको हम m1 मान सकते हैं, m1 बराबर कितना आ गया देखें 84, तथा बिंदु x बराबर -2 पर, तो x की जगह पे -2 रख दें, तो dy अपॉन dx बराबर 21 गुणे -2 का स्क्वायर, 21 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4 का चौक 84। यहां भी देखें तो ये हो गया m2 बराबर कितना आ गया 84। चूंकि m1 बराबर m2 बराबर 84 और जब प्रवणता बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा कैसी है, समांतर है। क्योंकि जब भी प्रवणताएं बराबर होती हैं तो स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर ही होती हैं। आपका रखना समांतर है मतलब प्रवणताएं दोनों बराबर है, लंबवत है यानी दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 है। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अब 17 नंबर का सवाल। सत्रहवें नंबर का सवाल दिया गया है, y इक्वल है x की पावर 3। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर इस पर प्रवणता के बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। क्या है देखो, निकालें dy dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो गया कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करें 3x स्क्वायर। ठीक है, चूंकि लिखा हुआ है जिन स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता y अक्ष के y निर्देशांक के बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है, यानी dy अपॉन dx बराबर है y, dy dx बराबर क्या है y, तो यहां से y dy dx की वैल्यू रख लें, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर y, यानी y की वैल्यू है 3x स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लो, फर्स्ट मान लो, y की वैल्यू है 3x स्क्वायर। तब हम लिख लें समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, y की वैल्यू है 3x स्क्वायर बराबर x की घात 3। पक्षांतर ले जाएं या इस साइड ले आए, तो 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 बराबर 0। x स्क्वायर लिया कॉमन, तो 3 माइनस x बराबर 0, तो एक बार x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार 3 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल 0, x इक्वल आ गया 3।
समीकरण 1 से पुनः क्या लिख लें, पुनः समीकरण 1 से y इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 0 की घात 3, यानी y इक्वल आ गया 0। x इक्वल यदि 3 तो y इक्वल 3 की पावर 3, तो y इक्वल आ गया 27। अतः बिंदु क्या गया, एक बिंदु तो आ गया, तो x का 0 y का 0, वाह, दूसरा बिंदु आ गया x का 3 y का 27, तो यही कहलाएंगे आंसर, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करने थे उस रेखा के जिसकी प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। तो इस तरीके से हम जी लगा सकते हैं। देखते दोस्तों 18वें नंबर का सवाल, हम नोट जरूर करते चले साथ में। अब देखेंगे 18वें नंबर का सवाल। तो देखो 18वें नंबर का सवाल है, वक्र y इक्वल दिया गया है 4x की घात 3 माइनस 2x की घात 5 पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। उस बिंदु ज्ञात करना है जिनकी स्पर्श रेखाएं मूल बिंदुओं से होकर जाती हैं। तो पहले तो निकाले इसकी प्रवणता, दो एक्स की घात 5, इसका क्या हो जाएगा 3 चौके 12x स्क्वायर, इसका 5 दूनी 10x की घात 4। प्रवणता m बराबर कितना आ गया 12x स्क्वायर माइनस 10x की घात 4। ठीक है, तब मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। क्या है, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना। क्या होता है, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो क्या होता है स्पर्श रेखा समीकरण y माइनस y1 और क्या हो जाएगा m x माइनस x1, ये होती है प्रवणता, इसको मान लें m1, ठीक है, सॉरी m1 मान सकते हैं। तो यहां देख कितना हो जाएगा, तो y माइनस 0, यहां पर कितना हो जाएगा m बराबर देखें तो क्या हो जाएगा m x माइनस x1 का मान 0। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो गया y बराबर आ गया mx, y बराबर क्या आ गया mx, y बराबर आ गया mx, मतलब जो भी यहां पर है वो आ गया mx। तो dy dx कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम dy dx की वैल्यू देखें यहां पर तो क्या हो जाएगी, इसका dy dx देखा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहां से y अपॉन x। तो प्रवणता कैसे हो जाएगी y अपॉन x, तो प्रवणता हो गई y अपॉन x। अब इसकी प्रवणता है y अपॉन x, ठीक है, यहां से मैंने निकाल ली। अब m की वैल्यू यहां पर हमें रख देना है, तो m जो है उसी को हम dy अपॉन dx के नाम से भी जानते हैं, जब पता है कि dy dx की प्रवणता कहलाती है। तो dy dx m बराबर हो गया y अपॉन x, तब मान रख दें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन मान लें सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन समीकरण 2 से कितना हो जाएगा इस प्रवणता का मान, तो यहां दिया गया है देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रवणता का मान y अपॉन x बराबर 12x स्क्वायर माइनस 10x की घात 4। तो ये गुणा कर लें तो y बराबर आ गया 12x की घात 3 माइनस 10x की घात 5, ठीक है। यहां से देखिए इतना बच गया। अब यहां मान रख लें समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो y की वैल्यू तो पता चल गई हमें यहां से कितनी है, 12x की घात 3 माइनस 10x की घात 5, और यहां देखें तो बराबर दिया गया है 4x की घात 5 माइनस 2x की घात 5। यहां से कॉमन लेने क्या आ जाएगा, देखें तो 2 कॉमन आएगा, 2x की घात 3 कॉमन, तो 2 6 12, 6 बचा, 2 5 6 10, 3 निकल गई, घात 2 बची। यहां देखें 2 लिया कॉमन, x की घात 3 लिया, तो यहां बचा 2 माइनस, यहां बचा कितना 2 बाहर निकल आया, तो x 3 बार निकली, घात बची 2।
ये दोनों से ये दोनों यहाँ से कट गए, तो यहाँ बचा 6 माइनस 5x², यहाँ बचा 2 माइनस x²। सॉल्व कर ले, 2 को साइड लाए तो माइनस हो गई, 5 को साइड लाए तो प्लस हो गए। 6 में से 2 गई, 4 बचा, 5 में से गया 4 बचा, x² बराबर आ गया 4/4 हो गया, कट गया, बचा 1। x² बराबर आ गया 1, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू पुनः समीकरण 1 से। x बराबर जब हम प्लस 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 1 की घात 3 माइनस 2 गुणे 1 की घात 5, तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, आंसर आ जाएगा 2। और जब हम यहाँ लेंगे x बराबर -1 पर, तो y इक्वल 4 गुणे -1 की घात 3, 2 गुणे -1 की घात 5। अब विषम घात है तो यहाँ बच जाएगी -4 और माइनस में हो जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा +2, तो यहाँ बच जाएंगे -2। अतः बिंदु x पे जब हमने 1 लिया तो y पे आया +2, जब हमने x पे लिया -1 तो y पे आया -2, और यही कहलाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इस 18वें नंबर के भी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब y बराबर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो हमने निकाले वो बिंदु हैं 1 और 1 है, -1 और -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखेंगे अब हम अगला, ठीक है, 18वां देखा। अब देखें इसका हम 19 नंबर का। ठीक है, नोट जरूर दोस्तों करते चले साथ में। अब 19 नंबर का सवाल है, उन्नीस नंबर के सवाल में पूछा गया है कि वक्र दिया गया है x² y² -2x -3 बराबर 0 कि उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात किए जहां वे x अक्ष के समांतर हैं। तो पहले तो इसकी निकाल लो यहां से प्रवणता, तो d/dx x² d/dx y² 2d/dx x d/dx 3। यहां तो हो गया इसका अवकलन 2x, इसका हो गया 2y dy/dx। ठीक है, इसका देखें तो इसका हो गया -2 और इसका हो गया 0। पक्षांतर कर लें इसको हम, तो y dy/dx, 2 माइनस की प्लस की हो गई, x 2x प्लस का है सटाया तो माइनस का हो गया। यहां देखें 2y जगह था 2y रख लें, 2 ले लें कॉमन, तो 1 - x बटे आ गए 2, 2 से 2 कट गए। dy/dx देखें तो क्या आ गया, 1 - x अपॉन में आ गया y, dy/dx आ गया 1 - x अपॉन y। अब दिया गया है बिंदु S पर समीकरण ज्ञात की जहां वे x अक्ष के समांतर है। क्या है, x अक्ष के, चूंकि x अक्ष के समांतर है, x के समांतर है यानी y बराबर 0, यानी dy/dx बराबर 0, dy/dx बराबर 0। तो यहां पर हम मान रख लें, समीकरण 1 बन गया। मान रख लें यहां पर dy/dx बराबर 0, तब dy/dx की जगह पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 0 हम निकाल चुके हैं, तो 0 बराबर 1 - x अपॉन y। तीन गुणा कर लें तो 1 - x बराबर 0 का y में होगा 0, x इक्वल टू आ गया 1। समीकरण 1 से x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मान रख लें समीकरण 1 का स्क्वायर y² 2 गुणा 1 -3 बराबर 0, 1 - y² -2 -3 बराबर 0, -y² माइनस के 2 और यहां पर सॉरी यहां पर प्लस है। ठीक है, क्या हो गया प्लस, माइनस के 2 3 माइनस के 5 में से 1 गया, माइनस के 4 बराबर 0, तो y² बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया +-2। अतः बिंदु क्या हो गया, 1 + 2 व 1 -2, क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं।